हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। अब देखिए, विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं और ये भी विकारी शब्द है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द किसे कहते हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं वो होते हैं विकारी शब्द, या हम इन्हें परिवर्तनशील शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताने वाली हूँ, उसके बाद विशेषण के प्रकार बताने वाली हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा विशेषण के प्रकारों को पहचानना। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। कि सबसे पहले तो मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताऊंगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने हैं। विशेषण के हम यहाँ पर 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। देखिए, पहला हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। इसका एक वीडियो रहेगा हमारा। सेकंड पार्ट हमारा होगा संख्यावाचक विशेषण का रहेगा। थर्ड पार्ट परिमाणवाचक विशेषण का रहेगा। और फोर्थ पार्ट जो है सार्वनामिक विशेषण का रहेगा। और इसी में हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे। और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीरीज दूंगी, तो वो उसका एक अलग वीडियो बनेगा, तो वो आप प्रैक्टिस सीरीज में देख सकते हैं। विशेषण का प्रैक्टिस सीरीज रहेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं और उससे आप घर बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। तीसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। और चौथा प्रकार हमारा है सार्वनामिक विशेषण। इसको हम इंग्लिश में प्रोनाउनल एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि जैसे सुंदर फूल। अब देखिए, ये जो फूल शब्द है वो क्या है, इसमें संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, सुंदर। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो हम कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। तो यहाँ पर देखिए, ये शब्द जो है विशेषता बताने वाला शब्द है। सुंदर शब्द विशेषता बताने वाला है, इसे हम कहेंगे विशेषण। क्या कहेंगे, विशेषण। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, फूल की। तो इसे हम क्या कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसलिए फूल शब्द जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। नेक्स्ट, छोटा लड़का। तो अब देखिए, इसमें लड़का शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता छोटा शब्द बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द छोटा है, इसलिए हम इसे कहेंगे विशेषण।
और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो इसको हम कहेंगे विशेष्य। ठीक है। नेक्स्ट 5 किताबें। अब देखिए ये जो किताबें शब्द है ये संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है 5। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे 5 को क्या कहेंगे? विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बताने वाला शब्द है और ये जो किताबें शब्द है ये क्या है? विशेष्य कहलाएंगे, क्योंकि किताबों की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट कुछ लड़के। अब देखिए यहाँ पर लड़के शब्द जो है वो संज्ञा है और इस लड़के शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? कुछ। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द कुछ है, इसलिए हम इसे विशेषण कहेंगे और लड़के जो है वो विशेष्य कहलाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा पानी। अब देखिए पानी शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और इस पानी की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? थोड़ा। तो थोड़ा शब्द जो है वो विशेषण कहलाएगा और पानी जो है वो विशेष्य कहलाएगा। नेक्स्ट जैसे तुम ईमानदार हो, वह सुंदर है। तो अब देखिए इसमें तुम शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ईमानदार। तो विशेषता बताने वाला शब्द ईमानदार है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? विशेषण। और ये ईमानदार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे विशेष्य। नेक्स्ट वह सुंदर है। तो अब देखिए यह है सुंदर शब्द जो है विशेषता बताने वाला शब्द है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? वह सर्वनाम की। तो यहाँ पर हम सुंदर शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे और ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? वह की। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है उसे हम कहेंगे विशेष्य। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब देखिए विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो हम पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जिस विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि के बारे में पता चलता है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे बुद्धिमान पुत्र। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण जो है जो विशेषता बताई जाती है उसको तो हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हम यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों पढ़ेंगे। तो जैसे बुद्धिमान पुत्र। अब देखिए इसमें बुद्धिमान जो है वो क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है। तो यहाँ पर विशेषण में हम क्या लिखेंगे? बुद्धिमान। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुत्र की विशेषता बताई जा रही है। तो पुत्र यहाँ पर क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। नेक्स्ट झूठी बात। अब देखिए इसमें झूठी शब्द जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? बात की। बात को हम क्या कहेंगे? विशेष्य। नेक्स्ट गोरा शरीर। गोरा क्या है? इसमें विशेषता बताई जा रही है, तो गोरा विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? शरीर की। तो शरीर यहाँ पर विशेष्य कहलाएगा।
नेक्स्ट, ऊंचा पेड़। तो ये ऊंचा जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए हम इसे विशेषण कहेंगे। और पेड़ जो है वो विशेष्य कहलाएगा क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट, अमीर आदमी। अब देखिए इसमें अमीर जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है, तो अमीर को हम कहेंगे विशेषण, और आदमी जो है वो क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आदमी जो है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। नेक्स्ट, बीमार स्त्री। तो बीमार जो है वो क्या विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए हम इसे कहेंगे विशेषण, और स्त्री जो है वो विशेष्य कहलाएगा क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। स्त्री कैसी है, बीमार है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय।